तो हेलो दोस्तों, आज का आपका प्रश्न है सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य किस स्थान पर प्राप्त हुए। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य किस स्थान पर प्राप्त हुए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राखल दास बनर्जी। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है, राखल दास बनर्जी। इनमें से कौन सा हड़प्पावासी स्थल गुजरात में था। इनमें से कौन सा हड़प्पावासी स्थल गुजरात में था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। आपका अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का पता चलाया था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धोलावीरन में। आपका अगला प्रश्न है भारत में शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीत नाटक अकादमी। भारत में शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्रदान करने वाला संस्था है संगीत नाटक अकादमी। आपका अगला प्रश्न है कथकली नृत्य संबंधित है। कथकली नृत्य संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल से। आपका अगला प्रश्न है किस नृत्य को लाट तथा तांडव का मिश्रण कहा जाता है। किस नृत्य को लास्य तथा तांडव का मिश्रण कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी को। किस नृत्य को लास्य एवं तांडव का मिश्रण कहा जाता है, कुचिपुड़ी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुरी। ठुमरी नायक गिरजा देवी संबंधित है। ठुमरी नायक गिरजा देवी संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस घराने से। गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। आपका अगला प्रश्न है आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्पिलाकार। आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, सर्पिलाकार। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य। आपका अगला प्रश्न है आकाश के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। आकाश के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। आकाश के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 365 दिन। आपका अगला प्रश्न है उल्का क्या है। उल्का क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव का अंश। बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट करने वाला अंश उल्का कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा की बैठक कब हुई। संविधान सभा की बैठक कब हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। आपका अगला प्रश्न है संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितनी अवधि में संपन्न हुई। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितनी अवधि में संपन्न हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितनी अवधि में संपन्न हुई? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैनाथेनिक स्टेडियम। प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ? पैनाथेनिक स्टेडियम में। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनान में। प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? यूनान में। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। ओलंपिक के मोटो के तीनों शब्द का अर्थ क्या है? ओलंपिक के मोटो के तीनों शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलशाली। ओलंपिक के मोटो के तीनों शब्द का अर्थ क्या है? सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलशाली। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय महिलाओं में किस ओलंपिक में पहली बार भाग लिया? भारतीय महिलाओं ने किस ओलंपिक में पहली बार भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 मॉस्को में। भारतीय महिलाओं ने किस ओलंपिक में पहली बार भाग लिया? 1980 मॉस्को में। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1901 में। नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वर्ष 1901 में। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत तथा एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? भारत तथा एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत और एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को। आपका अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। आपका आखिरी प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार संबंधित है? मैन बुकर पुरस्कार संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में। मैन बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य के क्षेत्र में।
आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।